ओम श्री गणेशाय नमः। तो आज स्टार्ट करते हैं बृहस्पति और मंगल से। बृहस्पति और मंगल जब भी मिलते हैं तो कुंडली में बहुत अच्छा योग बनता है, तो बहुत बढ़िया योग। अब बृहस्पति क्या है? बृहस्पति है सोना। मंगल क्या है? मंगल है तांबा। तो इसमें क्या बोला गया? तांबे की कीमत सोने के बराबर होगी। मीन मंगल की कीमत भी बढ़ गई, क्योंकि बृहस्पति भी है शेर और मंगल भी है शेर, तो दोनों मिलके बन गया बब्बर शेर। तो व्यक्ति बहादुर होगा, निडर होगा, जहां इसको बोल सकते हैं हम दो शेरों की जोड़ी। और उसी समय अगर कुंडली में सूर्य प्लस बुध मिल रहे हो, जहां मंगल बद ना हो, तो व्यक्ति जगत भंडारी होगा। मीन ऐसा व्यक्ति का समाज में नाम होगा, मान सम्मान होगा, फेमस होगा और उच्च पद पर होगा। लीडरशिप क्वालिटीज होंगी। और उसी समय अगर बृहस्पति प्लस मंगल को शनि देख ले, जो लाल किताब की दृष्टि है उसके अनुसार शनि देखे तो ये और भी पावरफुल हो जाते हैं। और स्पेशली कोर्ट केस के मैटर में तो ऐसा व्यक्ति कभी भी कोर्ट केस नहीं हारता। जिसकी भी कुंडली में बृहस्पति मंगल और शनि मिल रही हो, तो वो केस जीता ही जीत। तो इसलिए अगर आप किसी भी कुंडली में देखो बृहस्पति मंगल और शनि मिल रहे हैं, तो उसको सीधा बोल सकते हैं कि भाई आप कोर्ट केस नहीं हार सकते, अगर वो कोर्ट के मैटर से आपके पास आया हुआ है। जहाँ कोई कोर्ट के मैटर लेके आपके पास आया है, तो आप उसका बृहस्पति मंगल शनि इकट्ठा कर सकते हो। उसको वैसे कपड़े पहनने के लिए बोल सकते हो, जहाँ जो भी रेमेडी करनी है आप करवा के उसको ये बात बोल सकते हो। अगर बृहस्पति प्लस मंगल इन ग्रहों में हो, एक में, दो में, तीन में, पांच में, छ में, सात में, नौ में, 10 में, 11 में, 12 में, जहां पर मंगल अच्छा है और शिक्षा पूरी हो जाए तो फायदा होगा। तो व्यक्ति बढ़िया तरीके से अपना जीवन चला पाएगा। और अगर बृहस्पति अच्छे घर में हो तो भी फायदा होगा। सिर्फ परहेज क्या बताया है? तो शनि के मंदे काम से बचें। शनि के मंदे काम नहीं करने। तो शनि के मंदे काम नहीं करने, अगर शनि के मंदे काम करेगा तो किस्मत खराब होगी। मीन किस्मत मंदी। और अगर
बृहस्पति प्लस मंगल को सूर्य जहां चंद्र की मदद मिल जाए तो भी किस्मत अच्छी। सर इसमें शनि के मंदे काम कौन से हुए? शनि के मंदे काम जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना, जहाँ एक से ज्यादा अफेयर रखना, चोरी चुकारी करना, धोखेबाजी करना, ये सारे। अब मान लो बृहस्पति प्लस मंगल खाना नंबर 10 में है, तो आप खाना नंबर 4 में सूर्य को ले आओ, चंद्र को ले आओ। मान लो बृहस्पति मंगल खाना नंबर 11 में है, तो आप 3 में ले आओ। तो इस प्रकार आप चीजों को एडजस्ट कर सकते हो। जब भी बृहस्पति मंगल मिलेंगे, अब हमने देखना है इसमें मंदा कौन है। अब दोनों के मित्र हैं सूर्य और चंद्र, तो जो भी ग्रह मंदा होगा, जैसे खान नंबर 10 में बृहस्पति मंदा और मंगल वहां पर उच्च का, तो जब सूर्य चंद्र की मदद हम बृहस्पति को दे देंगे तो बढ़िया स्थिति हो जाएगी। क्लियर हो रहा है ना सभी को ये वाला कंसेप्ट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? यस सर सर। एक बार रिपीट कर दीजिए, मैंने अभी रिपीट कर ज्वाइन दीजिए। किया ये वाला पॉइंट प्लीज। जब भी बृहस्पति चंद्र मंगल मिल रहे हो, तो सूर्य चंद्र की मदद अगर उनको मिल जाए तो किस्मत अच्छी हो जाती है। ये भी हमने डिस्कस किया। अगर सूर्य चंद्र के साथ आ जाए तो सर? फिर तो और भी बहुत बढ़िया जी। बृहस्पति प्लस मंगल खान नंबर 1 में। पंडित जी ने कहा ऐसा व्यक्ति अमीरों का अमीर होगा। मतलब पैसे वाला व्यक्ति होगा और सरकार में उच्च पद पर होगा, क्योंकि ये सूर्य का घर है, सूर्य का पक्का घर है, तो सरकार में उच्च पद पर होगा। एक तो यहाँ पर बृहस्पति बैठा है और ऊपर से सेनापति मंगल भी है, और पहले घर का मालिक भी खुद मंगल है, ठीक है ना। और सूर्य यहाँ पे उच्च का होता है, इसलिए सरकार पर उच्च पद का कोई भी अधिकारी हो सकता है। मगर दोनों का फल खराब हो सकता है। कैसे? अगर खाना नंबर 7 में बुध हो, अगर बृहस्पति का दुश्मन बुध खाना नंबर 7 में होगा, तो दोनों का फल खराब हो जाएगा और 34 साल तक मंदा असर होगा। इन 34 साल के बाद किस्मत चमकेगी। इसलिए जब भी अगर किसी का बुध खाना नंबर 7 में है, तो उसने सोने की चैन कभी नहीं पहननी। जनरल में उपाय बता रहा हूँ। अगर बुध खाना नंबर 7 में है, तो उसको सोने की चैन
नहीं पहनानी, चांदी की चैन पहन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से बृहस्पति और मंगल के फल खराब होंगे। बट ओवरऑल खाना नंबर 1 में मंगल और बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। सर बुध सात वाला केसर का तिलक लगा सकता है या वो भी नहीं लगाना? वो भी नहीं लगाना ना, मतलब एक ही बात है ना। एक ही बात है। हाँ, देखो जो बुध है ना, बुध की मशरूई में कौन कौन से ग्रह आते हैं? बृहस्पति प्लस राहु। राहु क्या है? बिजली का समान। तो राहु 7 वाले के घर में खराब बिजली का समान नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। उपाय, गाय को हरी घास खिलाएं। और बुध क्या है? बुध है नकल। नकल किसे कहते हैं? वो छापा होता है ना, छापा, या जिसको हम बोलते हैं ठप्पा, जैसे स्टैंप होती है। तो घर में वो नहीं रखने, घर में छापे ठप्पे ये नहीं होने चाहिए। जैसे वो मेहंदी लगाने का लोगों ने रखा होता है, जहाँ जब पुरानी स्टैंपें जो इस्तेमाल ना हो रही हो वो नहीं रखनी है। जो जरूरत चीज की है वो तो आप रख सकते हो। इसलिए बुध 7 वाले को भी नहीं रखनी और राहु 7 वाले को भी नहीं रखनी। जब हम राहु पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसको कार्बन पेपर भी ले सकते हैं ना हम, तो वो भी नहीं रखना? हाँ बिल्कुल, वो भी है। अब कोई भी ग्रह हो साथ में घर में तो चलेगा, बुध नहीं होना चाहिए। क्योंकि और अगर बुध है तो बुध को फिर क्या करना है? बुध को शुक्र से मिला दो, तो अब बृहस्पति और मंगल का असर अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो अब जे सातवें भी में शुक्र से कैसे मिलाना था? बोला ना, गाय को हरी घास डालो। गाय अच्छा है वो शुक्र, ठीक, ठीक है सर। है ना। जहां आप गौशाला के चक्कर लगाओ, गौशाला में जाना शुरू कर दो, तो भी महीने में 2-3 बार चले जाओ गौशाला। तो अगर गौशाला में भी जाते हो तो भी आपका ये वाला उपाय होगा। गौशाला जाना चाहिए। ठीक है जी। वर्मा जी म्यूट कर लीजिए, आपके यहाँ ना नॉइज बहुत आता है। हमारे यहाँ कोई नॉइज नहीं। टक टक की आवाजें आती है ना, आप कोई मेरे ख्याल बुक शुक आगे पीछे करते हो नहीं। अगर कुंडली में मंगल बद बन रहा हो, मंगल 2 के समय अगर कुंडली में मंगल बद बन रहा हो, मंगल बद कैसे बनता है? जैसे शुक्र 9, राहु 8-11, बुध 8 में। ठीक है, जहाँ शुक्र शनि सॉरी सूर्य शनि मिल जाएं। बाकी भी सारे नियम आपको याद हैं। तो अब बृहस्पति प्लस मंगल दोनों के फल खराब होंगे।
मंगल दो में क्या बोला गया? मंगल दो में बोला गया ससुराल से फायदा। मंगल दो में बोला गया ससुराल से फायदा। अब ससुराल से फायदा होगा क्योंकि ये राहु का घर है, खाना नंबर 2, ठीक है, और वहां बैठ गया मंगल। अब मंगल क्या करेगा? राहु को कंट्रोल करेगा। और दूसरा, मंगल दो वाले को दहेज बहुत मिलता है। तो मंगल दो वाले को दहेज बहुत मिलता है मीन, और एक बार ही नहीं मिलता, बार बार मिलता है। और ससुराल वाले अपने जो दामाद है ना उसकी एक आवाज पर खड़े हो जाते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए ससुराल में उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो आप मंगल दो में ला सकते हैं अपना वो जो शहद वाला उपाय बताया है, तो आपकी भी ससुराल में रिस्पेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी एक्स्ट्रा तरीके से। क्योंकि खाना नंबर 2 जो है वो घर का है नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट में मंगल कायम करें। खाना नंबर 2 नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट में मंगल कायम करें, ठीक है जी। मंगल कायम करने के लिए वही चांदी की चौरस डिब्बी में शहद भरकर रखें। तो जब आप ये रखोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसके बाद असर आना शुरू हो जाएगा। अब बृहस्पति दो वाले को क्या बोला गया? मैन्युफैक्चरिंग का काम ना करे, कौन सा काम करना है? तो शुक्र का काम करे, कोई भी शुक्र का काम कर ले, ठीक है। तो जब भी ससुराल वाले कुछ भी अगर थोड़ा आगे पीछे करते हैं, नाराज होते हैं, तो आप अगर मंगल कायम करते हो तो भी जी आपको रिजल्ट मिलते हैं। और कोर्ट कचहरी का केस अगर कोई बनता है तो भी वहां पे बृहस्पति और मंगल कायम करने से, और अगर कुंडली में कहीं से शनि की दृष्टि आ रही है उनपे, तो कोर्ट के मैटर में भी आपको करता है। और कौन सा काम कर सकता है? तो कमीशन का काम, मीन दलाली का काम, ट्रेडिंग का काम, सामान लिया और बेचा, ये सारे काम ये व्यक्ति कर सकता है। बृहस्पति प्लस मंगल खाना नंबर 3, इसमें बोला गया ऐसा व्यक्ति पैसा बर्बाद नहीं करता, और धन का सही इस्तेमाल करेगा।
मीन धन का प्रयोग सही करेगा। जहां बोल लो तो बुजुर्गों का पैसा संभाल के रखेगा। तो बुजुर्गों का पैसा संभाल कर रखने वाला होगा। क्योंकि तीसरे घर से दृष्टि नौवें घर में जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, बृहस्पति मंगल खाना नंबर 4। अब बृहस्पति जहां उच्च का और मंगल नीच का, तो बोला गया मुर्दों की तादाद घर में ज्यादा होगी। मीन घर में मर्द ज्यादा होंगे औरतों के बजाय। तो जब भी उच्च और नीच दोनों के ग्रह मिलते हैं तो उसको बोलते हैं राजयोग। तो मीन एक योग क्रिएट होता है और अच्छा योग है जी। और दोनों का फल अच्छा मिलता है। और पैसा होगा, कम से कम गुजारे के लिए तो पैसा होगा ही। उसके लिए उसको परेशान नहीं होना पड़ेगा। ऐसे भी अगर रेमेडी के लिए अगर बृहस्पति 4 में है तो आप मंगल को नहीं ला सकते क्योंकि नीच हो रहा है। पर अगर मंगल 4 में है ऑलरेडी तो आप बृहस्पति को तो ला सकते हो क्योंकि वहां पर बृहस्पति आकर उच्च हो रहा है। तो इस तरीके से बृहस्पति मंगल का कॉम्बिनेशन आप क्रिएट कर सकते हो। इसलिए उच्च के ग्रह को आप जितना मर्जी शिफ्ट करो, नीच के ग्रह को शिफ्टिंग नहीं करनी है। जब भी शिफ्टिंग करनी है सर यहाँ मंगल को हम 10 में शिफ्ट कर सकते हैं ना, कि दोनों दोनों उच्च के हो जाएंगे, हाँ, वो दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। आगे 10 खाना नंबर 10 भी तो देखना है। 10 में कोई कौन सा ग्रह है पहले। नहीं, अगर खाली है तो। हाँ बिल्कुल, बृहस्पति मंगल खाना नंबर 5। इसका बोला गया अगर व्यक्ति उधारी पर जिंदा है तो सोने को कोड़ लगेगा। मतलब किस्मत खराब हो जाएगी। क्योंकि बृहस्पति 5 वाले को मांग कर नहीं खाना है। बृहस्पति 5 वाले को मांग कर नहीं खाना है तो घर का खर्चा मांग कर ना चलाए। क्योंकि बृहस्पति 5 वाले को धर्म के खिलाफ नहीं जाना है और ना ही धर्म के नाम पर मांग कर खाना है। और बोला गया औलाद की पैदाइश के बाद धन का चश्मा निकल पड़ेगा।
तो बृहस्पति 5 वाला क्या कर रहे, अगर कामयाब नहीं हो रहा है, तरक्की नहीं कर पा रहा है, तो बच्चा पैदा कर ले, और स्पेशली लड़का पैदा कर ले। जैसे ही लड़का पैदा हो जाएगा तो उसकी ये वाली दिक्कत दूर हो जाएगी। और और उधारी में सर बैंक लोन भी आ जाता है। बिल्कुल। और अगर बृहस्पति वार को कर ले तो बहुत बढ़िया। अगर खान नंबर 5 में सूर्य है तो सूर्यवार को मीन इतवार को, ठीक है। मंगल है तो मंगलवार को, जो भी ग्रह बैठा है उसी वार को अगर बेटा पैदा कर लेता है तो धन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। और अगर 9वें घर में भी जो ग्रह बैठा है उस बार भी अगर कोई व्यक्ति बच्चा पैदा कर लेता है तो भी बहुत बढ़िया होता है। तो 5वें और 9वें घर में ये याद रखना। और मंगल की उम्र 28 साल होती है, तो बेटा पैदा करने के 28 साल बाद तक फायदा। तो आगे वाले आने वाले जो 28 साल होंगे तब तक उसको फायदा मिलता रहेगा। मंगल बृहस्पति खाना नंबर 6। So 1 second. So this is like after the child's birth, benefits for 2.5 years, right? 2.5 years नहीं, up to 28 years. Up to 28 years. Yes. Okay. Okay. अब खाना नंबर 6 बुध का घर। खाना नंबर 6 बुध का घर है। बुध क्या है? बुध है व्यापार, बुध है बहन, बुआ, बेटी, और बेटा मीन कौन? केतु। तो केतु का घर भी है खाना नंबर 6। और बृहस्पति जहां मंदा, जो बुध का दुश्मन है, बृहस्पति जहां मंदा है और जो बुध का दुश्मन है, और जो मंगल है वो तो अच्छा है मगर केतु का दुश्मन है। ठीक है, तो सब पर बुरा असर होगा। इतना अच्छा कॉम्बिनेशन ये नहीं माना जा सकता। अब बेटी के हालात खराब रहेंगे। ठीक है, बेटी को तकलीफ हो सकती है, बेटा मुश्किल में हो सकता है, क्योंकि जे मंगल और बृहस्पति दोनों मिलकर बुध और केतु की चीजों को खराब करते हैं। तो मंगल और बृहस्पति दोनों मिलकर बुध और केतु की चीजों को यहाँ पर खराब करते हैं, तो बुध और केतु को दिक्कत आएगी। अब काम कौन सा करे?
तो दिमाग का काम करे। जैसे दलाली, अगर सूर्य भी साथ हो तो फिर कोई सरकारी काम कर ले, ठीक है। मेहनत का काम करने की इसको जरूरत नहीं है। अब उपाय के लिए क्या कर सकता है? तो बृहस्पति शेष का उपाय क्या है? 600 ग्राम चने की दाल, ठीक है, मंदिर में छोड़ के आए। तो फायदा होगा, और 6 वीरवार कर लो तो फायदा मिलेगा। मंगल शेष का उपाय, उपाय क्या जी? परहेज है, बेटे का जन्मदिन ना मनाए। और अगर मनाना पड़े तो डीजे ना चलाएं, और अगर डीजे भी चला लिया तो कम से कम मिठाई ना बांटे। म्यूट कर लो जी, राकेश जी म्यूट कर लीजिए, नॉइज आ रहा है। सर मेरा है क्या सर? सॉरी सर। सर यहाँ पे बेटा और बेटी एक ही बात होगी ना? मान लो अगर बेटी है किसी की तो ज्यादातर मेल चाइल्ड के लिए बोला गया, बट बेटी का भी परहेज ही करना है, मिठाई ना बांटे। और मिठाई तो स्पेशली नहीं बांटनी, नमकीन बांट सकते हैं आप, तो मिठाइयाँ नहीं बांटनी। अगर मिठाइयाँ बांटोगे, खुशियां मनाओगे, तो बाद में दुख का माहौल बनेगा। तो सर इसमें फिर तो केक भी आ जाएगा। एक्चुअली मीठा ही होता है केक भी। सही बात है। बृहस्पति मंगल खाना नंबर 7। अब बृहस्पति जहां पर मंदा, अब ऐसा व्यक्ति खुद की मेहनत से घर चलाता है, ठीक है, और खुद की मेहनत से पैसा कमाता है, मगर साथ साथ में कर्जा भी चढ़ता रहता है। ऐसा क्यों? अगर खाना नंबर 1 में बृहस्पति के दुश्मन कौन है? बृहस्पति के दुश्मन तो बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु हो, जहां मंगल के दुश्मन बुध केतु हो, तो व्यक्ति पर कर्जा भी फिर चढ़ता जाता है। उपाय के लिए चांदी की चेन पहने, तो उपाय के लिए चांदी की चेन इसको पहनानी है, क्योंकि बृहस्पति मंदा है और साथ में आ गया। और बृहस्पति को जहां सोने की चेन से क्या फायदा है, क्योंकि बृहस्पति को बृहस्पति की सपोर्ट थोड़ी ना देनी है। तो बृहस्पति को हम चंद्र की सपोर्ट दे देंगे, लग्न में चंद्र लेके आएंगे। जब चांदी की चेन पहनेंगे तो उसको सपोर्ट मिल जाएगी, तो बृहस्पति को बल मिलेगा। तो इसलिए बृहस्पति 7 के समय ऑलवेज चांदी की चेन पहनानी है। और अगर दुश्मन ग्रह है खाना नंबर 1 में, तो पहले उसको उपाय करना है, तो फिर चांदी की चेन पहनानी है। और अगर दुश्मन ग्रह होंगे खाना नंबर 1 में, तो व्यक्ति कर्जदार पक्का होगा।
और अगर बृहस्पति 7 के समय पहला घर खाली, बृहस्पति 7 के समय पहला घर खाली, तो फिर बढ़िया, तो बहुत अच्छी स्थिति है। अगर मित्र हैं तो भी बढ़िया, तो भी अच्छी स्थिति है। अगर दुश्मन है तो फिर छोटा मोटा कर्जा होगा। तो कर्जे की स्थिति तो छोटी मोटी वहां पर बनती रहेगी। तो इस प्रकार हम देखेंगे कारण नंबर 7 में मंगल और बृहस्पति को। अब बात करते हैं कारण नंबर 8 की। जहां पर बृहस्पति भी अच्छा, मंगल भी अच्छा, दोनों ग्रह अच्छे हैं, मगर मंगल तो बद्ध हो गया ना यहाँ पर, और मंदा हो गया। अच्छा लिख रहा हूं मैं। तो एक तो मंदा हो गया और दूसरा बद्ध हो गया। तो मंगल बद्ध वाले की भाई से नहीं बनती। जिसका भी मंगल बद्ध होता है उसकी भाई से नहीं बनती, खास करके मंगल कारण नंबर 8 को। वैसे तो मंगल 8 वाले का छोटा भाई होता नहीं है। अगर होगा तो भाई से बनेगी नहीं, और भाई से पार्टनरशिप भी नहीं करनी। दोस्तों से पार्टनरशिप नहीं करनी। और बृहस्पति जहां शमशान में, तो दोनों का सर जुदा जुदा होगा। जुदा जुदा मीन दोनों का असर अलग अलग होगा। अब बृहस्पति 8 में क्या बोला था हमने? खुद को कोई नहीं है, उसके पिता दादा को तकलीफ होती है। तो बृहस्पति 8 वाले के पिता दादा को तकलीफ होती है, खुद को कोई नहीं है, क्योंकि शनि का घर है और मंगल का भी घर है। तो छोटे छोटे भाई से दूरी बना के रखे और छोटे भाई से पार्टनरशिप ना करे। उपाय, बृहस्पति 8 का सबसे बढ़िया उपाय है सोने की चेन पहने। तो सोने की चेन पहननी है। और जहाँ 8 हल्दी की गांठें रख के आए। और मंगल का उपाय, तो सर हल्दी की गांठें टेंपल में रखनी है? हाँ, मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर शमशान में दबाएं। शमशान वाली जमीन में। सर क्वेश्चन पूछूं आपसे? बोलो जी। सर जो ये आप बोलते हैं कि मंदिर में रख के आए, जैसे यहाँ पे आपने बोला हल्दी की 8 गांठें रख के आनी है, आपने बृहस्पति के बारे में बोला, ये तो हमें बृहस्पति के सामने रखना है या क्यों मंदिर में आके छोड़ आना?
हाँ कहीं भी मंदिर में छोड़ो, बृहस्पति का मंदिर थोड़ी ना मिलेगा आपको। नहीं नहीं सर, जैसे 9 ग्रह होते हैं ना, वो 9 ग्रह वाले तो मंदिर ज्यादातर मंदिर में मिल जाते हैं, जहाँ 9 ग्रह होते हैं एक साथ, तो उनके आगे रख के छोड़ा है तो कोई नहीं दिक्कत नहीं तो नहीं है ना? नहीं, मंदिर के परिसर में कहीं भी छोड़ के आओ, उपाय हो नो, ओके किसी भी मंदिर में। वहाँ ओके। धर्म धर्म स्थान बोला गया ना, धर्म स्थान, धर्म के नहीं, काम आएंगी चीजें, है ना, मंदिर में ही है वो सर, ओके। है ना। तो ये शमशान के अंदर दबा के आना ना। हाँ शमशान का जो परिसर आगे पीछे का एरिया जितना भी होता है। सर मंगल आठ का एक वो भी उपाय है ना, तंदूर में मीठी रोटी वाला सर। वो मंगल आठ पढ़ेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे सारा, अभी मंगल तो पढ़ा नहीं ना हमने अभी। ठीक है। अच्छा, ये बृहस्पति के साथ मंगल इसमें हो तो वो करना है। हाँ ये बृहस्पति मंगल एक साथ पढ़ रहे हैं अभी हम, मंगल तो डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है सर, ठीक है। दोनों अच्छे घरों में, ठीक है। और बृहस्पति क्या है, दादा। मंगल क्या है, तो भाई। तो ऐसे व्यक्ति को दादा की, पिता की, भाई की पूरी मदद मिलती है। ठीक है, तो सबसे इस व्यक्ति को मदद मिलती है। ऐसा बोला गया, राजगद्दी जन्म से पहले होगी। मीन एक बना बनाया काम, एक सिस्टम उसके जन्म से पहले ही डेवलप होगा, जो उसको रन करना आने वाले समय में, प्रोवाइडेड दैट खाना नंबर 3, 5 में नर ग्रह होने चाहिए। जहां खाली होना चाहिए, तो एक बनी बनाई गद्दी उसको मिलेगी, और एक मीन अच्छा लेवल होगा। और अगर 3, 5 खाली है तो वहां पे नर ग्रह को लेके जाओ, मीन सूर्य मंगल को लेके जाओ। इसलिए चांदी का कड़ा नहीं पहनना, क्योंकि फीमेल प्लैनेट वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। और स्कूल में खीर नहीं बांटनी, ठीक है ना। तो इन चीजों का परहेज करना है। बृहस्पति मंगल खाना नंबर 10। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी। सर जो हल्दी का घाट आपने मंदिर में रखने के लिए बोला, बृहस्पति घाट के लिए, ये कितना दिन करना है सर? जी 8 दिन कर लो। 8 दिन करना है ना? हम्म। ठीक है सर। और वो जो शायद वाला वो एक ही बार करना है? हाँ शायद तो स्थापित कर दे रहे ना एक बार उसमें भर के डिब्बी में। ठीक है सर, ठीक है सर। ताबिया कड़ा पहन सकता है वो? हाँ जी बिल्कुल पहन सकता है। तांबा सूर्य, तांबा मंगल, बहुत बढ़िया। सर अगर बृहस्पति बुध हो 8 में तब भी कर सकते हैं क्या ये वाला? जब बृहस्पति बुध पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे। ठीक है। बृहस्पति मंगल 10, एक उच्च का मंगल और बृहस्पति नीच के, एक नीच का, तो बोला गया राजयोग। जैसे 4 में राजयोग, यहाँ भी राज। इसमें पंडित जी ने बोला साधु करे दुनिया की चोरी। मीन ऐसा व्यक्ति मुफ्त का माल ज्यादा खाता है। तो ऐसा व्यक्ति मुफ्त का माल
ज्यादा खाता है, जैसे वो स्कीम्स वगैरह होती है ना, तो ये स्कीम्स वगैरह पे ज्यादा डिपेंड रहता है। और अगर खाना नंबर 4 से खाली हो तो पंडित जी ने कहा लेख नसीबा खोटा होगा। तो फिर इतनी अच्छी किस्मत नहीं है। तो करना क्या है, सर छह का क्या लिंक है? अभी बताते हैं। सूर्य को खाना नंबर 4 में शिफ्ट करें। सूर्य को खाना नंबर 4 में शिफ्ट करें। तो सूर्य को जब सूर्य की चीजें जैसे तांबा, तो तांबे के वो सिक्के होते हैं ना, 43 डेज के लिए जल प्रवाह करने हैं। तो फिर इसके लिए अच्छी स्थिति बनेगी, क्योंकि सूर्य बृहस्पति का भी मित्र है और मंगल का भी मित्र है। तो जब उनको सूर्य की सपोर्ट मिलेगी तो किस्मत चमकेगी। पर अगर खाना नंबर 4 या 6 में बुध या केतु हो, खाना नंबर 4 6 में बुध या केतु हो तो ऐसे व्यक्ति को खून की बीमारी होगी। तो ब्लड रिलेटेड कोई भी डिजीज हो सकती है। मतलब कि बृहस्पति मंगल 10 में होने पे किस्मत का फैसला खाना नंबर 4 6 करता है, और 4 6 में बुध होने नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि बुध बृहस्पति का दुश्मन है और मंगल का भी है और केतु भी है। ठीक है, तो ये सबसे खराब स्थिति मानी जाती है। क्वेश्चन तो तांबे के आपने बताया ना, एक कॉइल्स अगर नहीं मिले तो ये तांबे के छोटे टुकड़े करके हम डाल सकते हैं। हाँ, वो भी डाल सकते हैं आप, ऐसे मिल जाते हैं, ये मिल जाती अगर है नहीं मिले मार्केट तो उसको सिक्के, मतलब उस सिक्के की आकार के बना के डाल दें। में। हाँ, डाल सकते हो, तांबे के पीस डाल सकते हो। सर वो चूंकि सन जो है सरकारी होता है इसलिए सिक्के ज्यादा ठीक लगेगा मेरे समझ से। सरकारी हो बृहस्पति, जाता बिल्कुल बृहस्पति तो सर मंगल खाना नंबर 11। छह का कारण नहीं बताया आपने, वो मेरे ख्याल से वही बुनियाद होता है इसलिए। 6 का कारण शायद बुनियादी है, क्योंकि लॉजिक वहां पे लिखा नहीं है किताब में, और क्योंकि वो 5वीं दृष्टि बनती है तो वो उसका बुनियाद बनता है ना। 1 5 9 बुनियाद बनते हैं ना, यही वो है यही है। वो वहां ठीक से है सर। 5वां आता है, तो बुनियाद का ही लॉजिक है। लॉजिक 2 3 ही चलते हैं, जहां तो दृष्टि के चलते हैं, जहां बुनियाद के चलते हैं, जहां 6 8 की टक्कर के चलते हैं, है ना। यस सर। बृहस्पति मंगल खाना नंबर 11, जहां पर बृहस्पति मंदा मंदा ही है ना, और मंगल अच्छा, तो ऐसा व्यक्ति अगर पिता, दादा, भाई के साथ रहेगा तो अच्छा,
तो पिता दादा भाई के साथ रहना है तो उसको फायदा मिलेगा। और पैसा कमाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तो पैसा कमाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। और अगर पिता से दूर होना पड़े तो तांबे का कड़ा पहने। तो तांबे का कड़ा पहने। जहां पिता की कोई चीज अपने पास रखें। तो इसके लिए अच्छा, जहां खाना नंबर 11 में मंगल है तो दोस्तों को भी यहाँ से देखा जाता है, तो दोस्तों के साथ बना के रखें। सर एक क्वेश्चन था सर। 1 मिनट खत्म करने दो। दोस्तों के साथ बना के रखें। अब बृहस्पति में शुक्र भी आता है उसके मसनूई में। तो शुक्र है पत्नी, और मंगल है भाई। तो पत्नी के भाई से भी बना के रखें, मतलब साला। तो पत्नी के भाई के साथ भी बना के रखनी है अपने साली के साथ। उपाय के लिए चांदी की डिब्बी में शहद भर कर रखें घर में। जहाँ केसर भर के रखें। जहाँ आप सिंपली सोना लाल कपड़े में बांध कर रखें। इनमें से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति है सोना और मंगल है लाल कपड़ा। तो इस तरीके से रिजल्ट आपको बृहस्पति मंगल 11 के बढ़िया मिलेंगे। हाँ बताइए, आपका क्या सवाल था? सर वो जो चांदी का कड़ा है, सिल्वर जो आपका कॉपर का जो कड़ा है, वो क्या बिना जोड़ वाला या जोड़ वाला लेंगे? बिना जोड़ वाला लेना जी वो। अच्छा, और कौन से ले? हाँ जी, हेलो। राइट हैंड में पहनना। अच्छा, हैंड पूछ रहे हैं। हाँ हैंड पुश है। हाँ, राइट हैंड में पहनना है। ठीक है सर, थैंक यू। अब ये बृहस्पति का पक्का घर है, और राहु का भी घर है, खाना नंबर 12। और मंगल राहु को कंट्रोल करता है। इसलिए नींद अच्छी आएगी। नींद अच्छी आती है, ऐसे व्यक्ति को मजे की नींद आती है। रात की नींद मीठी होगी। और ऐसा व्यक्ति किसी के प्रति पैर न रखे, सबके लिए अच्छा सोचे,
मीन सबकी भलाई के बारे में बात करे, सबके लिए अच्छा बोले। और यहाँ पर केतु भी उच्च का होता है। तो जितनी जल्दी हो बेटा पैदा कर ले तो उसके लिए बहुत बढ़िया। और मोतियों की माला नहीं पहननी। वो मोतियों वगैरह की माला लोग बना के पहनते हैं ना, वो जहां पर उसने नहीं पहननी है। तो ये था बृहस्पति और मंगल, खाना नंबर 1 से लेके खाना नंबर 12 तक। सर मोतियों की माला बुध को रिप्रेजेंट करती है ना? हाँ सर आप देखो कि 11 वाले जो तांबे कड़ा पहनने के लिए बोला है, वो बिना जोड़ के पहनते हैं, जोड़ वाला बिना जोड़ के, मतलब पूरा वाला खुला हुआ आगे। सर मोती की माला मरकरी को रिप्रेजेंट करती है? हाँ जी, और किसको करती है? इस मोती चंद्र के लिए, मोती जो है चंद्र के लिए। मोती तो चंद्र के लिए माला है ना, माला। अच्छा, उसकी गोलाई है, गोलाई उसकी वो गोलाई है ना उसमें। सर पीछे आपने बृहस्पति 11 में जब आ रहे थे तब आपने बोला ये तांबे का कड़ा बंद वाला पहनना। बांधी बोला मैंने। अभी आपने कहा जोड़ वाला भी पहनना। मैंने कहा कंप्लीट गोलाई वाला कड़ा, जॉइंट लेस। डाई वाला। हाँ सर जैसे 11 का आपने बताया तांबे का कड़ा वाला, अगर किसी का शुक्र साथ में आ जाए फिर वर्षफल में, तो तब भी पहन के रखना तांबे का कड़ा? अभी शुक्र पढ़ते हैं ना, जब शुक्र पढ़ेंगे। सॉरी शुक्र नहीं सर, सूर्य साथ में आ जाए सिंगल, वो तो हमने पढ़ ही लिया ना। जैसे अभी एक एक करके जब हम कमल जी सारे प्लेनेट पढ़ेंगे ना, फिर इनके कॉम्बिनेशन अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएंगे। अभी थोड़ा बहुत क्लियर तो हो रहा है ना आप लोगों को? मजा आ रहा है ना पढ़ने में? यस सर, यस। सर आपने जो ये बैंगल बोला